अगर आप अपने फ़ोन के स्पीड से परेशान हैं, अपने फ़ोन के रैम कम होने से परेशान हैं, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ये चीज़ खोज रहे हो कि अपने फ़ोन के अंदर रैम को कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो को चुपचाप आँख खोलकर, कान खोलकर देख लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी मेहनत का फल हमें आपके एक लाइक देखकर खुशी मिलती है। आप ये चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि जितना आप अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को डालेंगे उतना ही आपके फ़ोन के अंदर रैम कम होते जाएगा, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन को यूज होने के लिए जितना स्टोरेज ज़रूरी है उतना ही रैम का भी आवश्यकता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर रैम कम होगा तो वो एप्लीकेशन आपको ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम अपने फ़ोन के अंदर रैम को बढ़ा सकते हैं, वो भी एकदम जेन्युइन तरीक़ा से, बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, बिना अपने फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल एसडी कार्ड डाले। तो बिना किसी देरी के आप भी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन करूँगा, एकदम इतना फास्ट ओपन हुआ कि आप सभी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे रिसेंट ऐप से किल कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो देखिएगा कितना लेट ओपन होगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं कितना लेट ओपन हुआ। तो ये जो फास्ट और लेट का जो प्रोसेस हुआ वो आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने इस एप्लीकेशन को रिसेंट से किल कर दिया था तो ये आपके रैम को फ्री कर दिया, मतलब जो आपका रैम कैप्चर किया था वो फ्री हो गया। अब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो ये वापस से आपके रैम को स्टोर करेगा, मतलब कैप्चर करेगा, फिर ये लोड लेगा। तो ये अगर आप एप्लीकेशन को रिसेंट से किल करते हो, रिसेंट से हटाते हो, तो आपका रैम बढ़ेगा। दोस्तों अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जो एप्लीकेशन रैम चेकर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हूँ उसे ओपन करूँगा तो देख सकते हैं कि सिर्फ 963 MB ही रैम मेरा खाली है। और बैकग्राउंड में अगर देखूँ तो एप्लीकेशन मेरा 11 एप्लीकेशन चालू है। तो जितना भी रैम कैप्चर किया है वो सब के सब ये 11 एप्लीकेशन रैम कैप्चर कर चुका है। अगर आप इसे रिसेंट से हटा देते हो, किल कर देते हो, तो देखिएगा आपका रैम कितना बढ़ेगा। ये मैंने यहाँ पे किल कर दिया, देख सकते हैं 153 MB यहाँ पे कैच डाटा डिलीट किया है, और रैम कितना फ्री हुआ होगा वो आप यहाँ पे देखिएगा। मैं एप्लीकेशन को ओपन किया, अब देख सकते हैं जहाँ पे मेरा 977 MB था वहाँ पे ये 1.5 GB के पार हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको रैम बढ़ाना होगा तो ये पहला प्रोसेस हो गया कि आप रिसेंट ऐप से एप्लीकेशन को किल करके आप रैम को बढ़ा सकते हो, और जहाँ पे जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको फास्ट वर्क चाहिए उस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में प्ले स्टोर का एग्जांपल दिया था कि अगर आप इसे ओपन करोगे तो देख सकते हैं लेट से ओपन हुआ, अब वापस से इसे रिसेंट ऐप में ओपन ही छोड़ देते हो, वापस से अब इसे ओपन करोगे तो वे क्विक में ओपन हो जाएगा, मतलब कि आपका फास्ट वर्क होगा। तो अगर आप रिसेंट से हटाते हो तो आपका रैम फ्री होगा, और अगर आप रिसेंट में छोड़ते हो तो रैम कैप्चर होगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रैम आपका रिसेंट एप्लीकेशन जितना बैकग्राउंड में रन होगा उतना रैम कैप्चर होगा, जितना आप रिसेंट एप्लीकेशन को क्लोज करके रखोगे उतना आपका रैम फ्री रहेगा। पहला चीज़ आप सभी ने सीख चुके होंगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो दूसरा तरीका है आपके रैम को बढ़ाने का वो है आपका कैच डाटा। दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर होते हैं उन सभी का जो कैच डाटा होता है वो आपके कैच डाटा के अंदर कैप्चर होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, जो भी एप्लीकेशन का जो डाटा होता है, जो स्टोर होता है, वो कैच के अंदर स्टोर हो जाता है, उसी से आपका फ़ोन का स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस कैच डाटा को डिलीट करेंगे जिससे कि हमारा रैम फ्री हो सके। अब यहाँ पे एक नज़र हम रैम पे डाल लेते हैं। मेरे फ़ोन के अंदर 1.38 GB अभी रैम फ्री है।
अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खोजना है, स्टोरेज सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो कैच डाटा होगा वो कैलकुलेट करेगा। देखिए मैं डेली अपने कैच डाटा को डिलीट करते रहता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे 80 MB ही दिखा रहा है। आपके फ़ोन के अंदर अप्रोक्स 2 GB होगा। आप विश्वास नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये आपका डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड में। वापस से बैक कीजिएगा, वापस से स्टोरेज में जाइएगा तो ये कैलकुलेट करेगा, तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। नहीं हुआ है, वापस बैक कीजिए, जाइए। अब आपका यहाँ पे पक्का डिलीट हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं। अगला जो मेथड है वो आपका स्पीड अप। इससे आपके फ़ोन का स्पीड भी बढ़ेगा और जो रैम का लोड होने का प्रोसेस होगा वो भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो उसके लिए आप चले जाइए अपने फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो MI UI वर्जन होगा। अगर कोई और फ़ोन है वहाँ पे आपका बिल्ड नंबर लिखेगा, तो आपको वर्जन देखना है। तो यहाँ पे आपको वर्जन पे 5 से 7 बार आपको टैप करना है। आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद अब आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे हमें एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको खोजना है विंडो एनिमेशन स्केल। यहाँ पे आपको 3 सेटिंग दिखेगा। अगर आप इन सभी को ऑफ़ कर देते हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा फ़ोन को यूज करने में कि यार मेरा फ़ोन का लोड ले रहा है, लोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे 1x से 0.5x कर देना, ताकि आपका फ़ोन भी स्पीड अप हो जाए और आपका रैम भी थोड़ा सा फ्री अप हो जाए और आपको ये भी भ्रम ना रहे कि आपका फ़ोन लोडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सभी को 0.5x पे कर देंगे। इससे आपका फ़ोन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे जो मैं आपको चौथा ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल SD कार्ड यूज करते हो तो आपके लिए एक सेटिंग बहुत ही खास है। वो है आपका ऐप का जितना भी डाटा है वो आपके एक्सटर्नल के अंदर स्टोर होगा। तो वो कैसे होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फोर्स अलाउ ऐप टू राइट ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज। मतलब कि आप उसको ज़बरदस्ती कह रहे हो कि भैया तुम हमारा इंटरनल स्टोरेज कैप्चर मत करो, जाओ एक्सटर्नल में थोड़ा कैप्चर कर लो। तो अगर इस सेटिंग का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने फ़ोन के अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज का इस्तेमाल करते होगे। तो करते हो तो बस यहाँ पे ऑन कर दो, नहीं करते हो तो ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफ़ कर दो। मैं यूज नहीं करता हूँ एक्सटर्नल, तो यहाँ पे इसे मैं ऑफ़ ही रखता हूँ। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसे ऑन कर दो। ऑन भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रैम कैप्चर करने वाला जो एरिया है वो है आपका लाइव वॉलपेपर, विजिट्स। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर विजिट इस्तेमाल करते हो, जैसे कि विजिट इस्तेमाल करने के लिए लोग क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे आपको विजिट का सेक्शन दिख रहा होगा, भर भर के अपने फ़ोन के अंदर विजिट इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका फ़ोन का रैम कैप्चर होता है। तो अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा कम कर दो या फिर थोड़ा थोड़ा ही रखो, मतलब 1-2 ही रखो। जैसे कि टाइम का हो गया विजिट, गूगल का हो गया विजिट, तो जो यूजफुल विजिट है उसे ही आप इस्तेमाल करो। और ज़्यादा रखोगे तो आपका रैम कैप्चर होगा ही। लाइव वॉलपेपर, ये तो भैया भर भर के आपका रैम कैप्चर करता है, क्योंकि इससे इतना फास्ट वर्क करना पड़ता है लाइव वॉलपेपर को, वो आपके रैम को कैप्चर करेगा ही करेगा। तो अगर लाइव वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हो तो रैम का ज़्यादा कैप्चर होगा। तो इसे भी अगर आप कम इस्तेमाल करो, ब्लैक वॉलपेपर यूज करो, तो वहाँ पे आपका और फ़ायदा होगा। बैटरी भी इन्हांस होगा, मतलब बैटरी का बैकअप बढ़ेगा, प्लस में रैम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।